एक समय था जब गर्व से कहा जाता था कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेज बढ़ती इकॉनमी है। लेकिन आज हालात कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। रुपया लगातार टूट रहा है और ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि रुपये को बचाने के सारे उपाय अब नाकाम होते दिख रहे हैं। रिजर्व बैंक के ढेरों इंटरवेंशन, विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व का भारी इस्तेमाल, ब्याज दरों में बदलाव, ऐसा लग रहा है जैसे रुपये को थामने के सारे पारंपरिक तरीके आजमाए जा चुके हैं। फिर भी एक बहुत बड़ा और डराने वाला सवाल सबके जहन में है, क्या भारतीय रुपया अब नीति निर्माताओं के कंट्रोल से पूरी तरह बाहर जा चुका है? आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। इस संकट की गहराई को समझने के लिए जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 96 एक्सचेंज रेट का 96 रुपये प्रति डॉलर के स्तर को पार कर जाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये एक बहुत ही गंभीर हकीकत है। मिडिल ईस्ट में भड़कता युद्ध, कच्चे तेल की आसमान छूती कीमतें और उस पर अमेरिका की बढ़ती ब्याज दरें, इन सब ने मिलकर एक ऐसा परफेक्ट इकोनॉमिक तूफान खड़ा कर दिया है जिसने हमारे रुपए को बुरी तरह झकझोर कर रख दिया है। तो चलिए इस ऐतिहासिक गिरावट की जड़ तक पहुंचते हैं। आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि हमारी अर्थव्यवस्था की सारी ढालें टूटती हुई नजर आ रही हैं? इस विश्लेषण में हम उन असल ताकतों का पर्दाफाश करेंगे जो पर्दे के पीछे से हमारी करेंसी को लगातार कमजोर कर रही हैं। रॉयटर्स का हालिया डेटा एक बहुत ही चौंकाने वाली तस्वीर पेश करता है। सिर्फ कुछ ही महीनों के भीतर, जी हां, सिर्फ कुछ महीनों में रुपए में करीब 6% की भारी गिरावट आ चुकी है। किसी भी बड़ी इकोनॉमी की करेंसी का इतनी तेजी से गिरना ग्लोबल मार्केट में मची पैनिक यानी घबराहट का सीधा सीधा सबूत है। 6% का ये आंकड़ा चीख चीख कर बता रहा है कि ग्लोबल प्रेशर के सामने हमारा सिस्टम कितनी तेजी से घुटने टेक रहा है। अब इस पूरी पहेली का पहला और सबसे बड़ा मोहरा है क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल, और इसके तार जुड़े हैं मिडिल ईस्ट के उस जियोपॉलिटिकल टेंशन से जिसने पूरी दुनिया की सांसें अटका रखी हैं। खासकर हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के आसपास जो रुकावटें और तनाव हैं, वो इस पूरी समस्या के बिल्कुल सेंटर में है। इसे ऐसे समझिए, भारत अपनी कच्चे तेल की कुल जरूरत का लगभग 85% हिस्सा बाहर से मंगवाता है। 85%, ये कोई छोटा नंबर नहीं है। इसका सीधा मतलब ये है कि ऊर्जा के लिए हम ग्लोबल सप्लाई पर बुरी तरह से निर्भर हैं। जैसे ही अमेरिका और ईरान के बीच थनती है या मिडिल ईस्ट में कोई हलचल होती है, कच्चे तेल की कीमतें भड़क उठती है, और क्योंकि हम 85% तेल आयात करते हैं तो कोई भी अंतर्राष्ट्रीय झटका सीधे हमारी अर्थव्यवस्था पर बम की तरह गिरता है। और इसी बीच एक और बहुत बड़ा झटका लगा है। 22 अरब डॉलर विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजार से एक झटके में लगभग 22 अरब डॉलर बाहर निकाल लिए हैं। जरा सोचिए, जब इतनी भारी भरकम विदेशी पूंजी अचानक से मार्केट से गायब हो जाए तो अर्थव्यवस्था की क्या हालत होगी। इस भारी निकासी ने मार्केट पर एक जबरदस्त दबाव बना दिया है, जिसने रुपये को कमजोर करने के इस आग में घी का काम किया है। यह पूरा खेल एक चेन रिएक्शन की तरह काम करता है। आइए इसे स्टेप बाय स्टेप डिकोड करते हैं। पहला स्टेप, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल की कीमतें ऊपर भागती हैं। दूसरा स्टेप, अब यह महंगा तेल खरीदने के लिए भारत को ज्यादा डॉलर चाहिए, तो डॉलर की डिमांड अचानक से बढ़ जाती है। तीसरा स्टेप, जब डॉलर की डिमांड इतनी तेजी से बढ़ती है तो रुपया उसके सामने स्वाभाविक रूप से नीचे गिरता है। और आखिर में चौथा स्टेप, कमजोर रुपये का मतलब है कि बाहर से आने वाली हर चीज महंगी हो जाएगी, यानी देश में महंगाई बढ़ेगी। यह एक ऐसा खतरनाक चक्र है जिसे तोड़ना रिजर्व बैंक के लिए भी लोहे के चने चबाने जैसा हो गया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। तेल के इस संकट को कई गुना खतरनाक बनाने का काम किया है अमेरिका ने। जी हां, यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल रिजर्व ने हमारी मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। हो ये रहा है कि यूएस फेडरल रिजर्व लगातार अपनी ब्याज दरें बढ़ा रहा है। अब जब अमेरिका का अपना सेंट्रल बैंक ब्याज दरें बढ़ाता है ना, तो अमेरिकी सरकारी बॉन्ड्स यानी यूएस ट्रेजरी यील्ड पर मिलने वाला रिटर्न कई सालों के हाई लेवल पे पहुंच जाता है। और ये बढ़ा हुआ रिटर्न एक विशाल चुंबक की तरह काम करता है। पूरी दुनिया का पैसा जो पहले अलग अलग देशों में लगा था, वो वहां से निकलकर अमेरिका की तरफ एक सुरक्षित और मोटे रिटर्न के लिए भागने लगता है। इसे एक इन्वेस्टर के नजरिए से देखते हैं। एक तरफ भारत जैसे विकासशील बाजार हैं जहां ग्रोथ तो है लेकिन रिस्क भी ज्यादा है। दूसरी तरफ अमेरिकी बॉन्ड्स हैं जो पूरी तरह से सेफ रिटर्न की गारंटी दे रहे हैं। अब कोई विदेशी निवेशक भारत में रिस्क क्यों लेगा जब अमेरिका उसे बिना किसी जोखिम के शानदार रिटर्न दे रहा हो? बिल्कुल नहीं लेगा। और यही वो सबसे बड़ी वजह है कि विदेशी पैसा लगातार भारत से अपना बोरिया बिस्तरा बांधकर वापस अमेरिका जा रहा है। अब ये सारी बातें शायद ग्लोबल या मैक्रो इकोनॉमिक लगें,
लेकिन इसका सीधा और असली असर सिर्फ स्टॉक मार्केट तक सीमित नहीं रहता। ये सीधा हमारी और आपकी जमीनी हकीकत, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से टकराता है। रुपए के गिरने की सबसे गहरी चोट पड़ती है आम आदमी की जेब पर। जब रुपया कमजोर होता है तो सबसे पहले डीजल महंगा होता है, और डीजल महंगा होने का मतलब है ट्रांसपोर्टेशन महंगा होना। ट्रक का भाड़ा बढ़ते ही सब्जी मंडी में टमाटर, प्याज से लेकर हर जरूरी चीज के दाम आग उगलने लगते हैं। इसके अलावा हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाली रसोई गैस यानी एलपीजी, जो ज्यादातर इंपोर्ट होती है, उसकी लागत भी बढ़ जाती है। तो कुल मिलाकर अमेरिका की ब्याज दरें और मिडिल ईस्ट का युद्ध हमारी रसोई का बजट बिगाड़ रहा है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही गंभीर और चुभता हुआ सवाल सामने आता है, क्या सरकार के सारे उपाय वाकई नाकाम हो रहे हैं? जब मिडिल ईस्ट का तनाव, आसमान छूता कच्चा तेल और अमेरिका की आक्रामक नीतियां एक साथ हम पर हमला कर रही हों, तो घरेलू नीतियों की सीमाएं साफ दिखने लगती हैं। जब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का ज्वारी हमारे खिलाफ बह रहा हो, तो क्या केवल आरबीआई की नीतियां इस तूफान को रोक पाएंगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले कुछ महीनों में हमारी अर्थव्यवस्था का भविष्य तय करेगा। इस पर सोचने की जरूरत है।